Very good morning, students. Let's start with the third chapter of your Vistas book, Journey to the End of Earth. Journey to the End of Earth, we can say that it's an expedition to Antarctica. Tishani Joshi, she is the writer of this chapter, and Tishani Joshi, along with a group of 22 students, went to Antarctica for an ice expedition. The team crossed 9 time zones, 3 bodies of waters, as many as ecospheres, board a ship to reach the land of wonder. Here, Antarctica is named as the land of wonder. She was wonderstruck at its immensity, its isolation, above all, the fact that India and Antarctica once formed the same landmass. जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ चैप्टर के अंदर तिशानी जोशी 52 स्टूडेंट्स को लेके अंटार्कटिका जाती है। जब वो अंटार्कटिका जाते हैं तो वो 9 टाइम्स जो है समय बदला और 3 महासागर उन्होंने पार किए, कई इकोस्फीयर्स क्रॉस करके, और कभी शिप के रास्ते, कभी जहाज़ के आखिर वो लैंड ऑफ वंडर, अद्भुत कहता उस जगह पर पहुंच गई। और वो हैरान रहेगी, हक्की बक्की रहेगी उस इतना विशाल आइलैंड देख के, जो कि आइलैंड तो नहीं हम कहेंगे कि इट्स कॉन्टिनेंट, सॉरी, और कहता जो कि बिल्कुल आइसोलेटेड था, यानी बिल्कुल दुनिया से अलग। और कहता कि ये सबसे बड़ी बात उसे हैरान कर रही थी, कभी इंडिया अंटार्कटिका का हिस्सा था और उतना ही विशाल था जितना अंटार्कटिका विशाल था। इंडिया और अंटार्कटिका कहता एक समय में एक ही जगह पर थे। सो in other words we can say that a visit to Antarctica could be considered as a part of history. So if we look into the history of Antarctica, it was once named Gondwana. जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही धरातल के हिस्से थे, हम कहें कि एक ही लैंड मास थे, तो उसका नाम गोंडवाना था। और कहता कि और अगर हम और कुछ इसके बारे में बताना चाहें तो इन इट्स layers of ice it holds 500,000 years old carbon track records। और कहता अगर हम विस्तार में जाएं तो कहता कि बर्फ़ ही बर्फ़ है, चारों तरफ सन्नाटा है, कोई पेड़ पौधे, कोई हरियाली कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ बर्फ़ बर्फ़ और बर्फ़ के ग्लेशियर्स है जो कि अपने आप ही वो खिसक रहे हैं, टूट रहे हैं चट्टानें। और कहता कि बर्फ़ के पहाड़ों के खिसकने और चट्टानों के टूटने की आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है। और कहता कि और अगर हम इसे और बेहतर ढंग से, दैट इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन एंड ओजोन एंड कार्बन। कहता कि हम कहें कि कैसे उत्पत्ति और विनाश, या ओजोन और कार्बन कंटेंट के बारे में अगर पढ़ना हो तो ये सब कुछ हमारे इस चैप्टर के अंदर है। सो कहता है हमें पता बहुत सारे जीव है, जैसे डायनासोर्स के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है, ये सब लुप्त हो गए, ये सब कैसे हुआ है? इन सब प्रश्नों का उत्तर अगर हमें मिल सकता है तो एक ही जगह है, अंटार्कटिका। सो कहता है कि इफ़ वी लुक एट द जियोलॉजिकल फिनोमिना, this drifting of land masses explains the formation of countries in the past। कहता कि जैसे जैसे हम कहें कि चट्टानें खिसकती रही, धरातल खिसकता रहा, तो नए नए देश बनते रहे। इट इज़ easy to understand how the drift had created countries, pushing India northwards। इंडिया कहता नॉर्थ दिशा के अंदर, जैम अगेंस्ट एशिया के अंदर जा लगा, which folds the formed Himalayas and how the Antarctica was isolated। और जहाँ पर वो जाकर जुड़ा उस जगह का हिमालय पर्वत बन गए। और कहता है इस तरह जब वो नॉर्थ दिशा के अंदर खिसक कर हिमालय पर्वत के जुड़ा एशिया के अंदर, इस तरह वो अंटार्कटिका से बिल्कुल अलग हो गया।
I hope everyone is understanding well.